फला फला जगह उन्हें ठहराया जाए। और चपरासी ने आकर वैसा ही किया, उनकी रहने का बंदोबस्त कर दिया। उन्हें फला जगह एक छोटे से होटल में ठहरा दिया। वो बच्चा जो 12 साल का था बड़ा, वो समझ रहा था, रो रहा था। उसने माँ के पास जाने की जिद की, मगर माँ का पता उन्हें मालूम नहीं था। वो रात के अंधेरे में ही दरवाजा खोलकर भागा और ट्रक के नीचे आ गया। उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे फौरन अस्पताल लाया गया। ये खबर माता पिता तक पहुंची। अब दोनों घबराए हुए वहां पहुंचे, लेकिन जो होनी थी वो अटल थी। उनका एक बच्चा उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुका था। दोनों माता पिता को जिंदगी में ये बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें लगा कि वो आज तक क्या कर रहे थे और किसके लिए कर रहे थे। उनकी इस भाग दौड़ में के पीछे उनका मकसद क्या था। इन बच्चों की खुशी या अपनी खुशी, वो क्यों लड़ रहे थे पति पत्नी, किस बात की कमी थी और उन्होंने ये क्या कर डाला। आज उनके किए की सजा उनके बच्चों को मिली। तब उन्होंने हमें पत्र लिखकर ये सारी दास्तां बताई और कहा कि माँ, आप हमें रास्ता बताएं कि अब हमें क्या करना, हम किस तरह प्रायश्चित करें। आज हम अपने किए पर पछता रहे। बच्चों, उनकी बात सुनकर हमें बहुत दुख लगा। बहुत देर बाद उनका पत्र हमारे पास आया। हमने उन्हें राय दी कि शुक्र है परमात्मा का कि आपको होश आ गई। अब आपको प्रायश्चित करना है। आपके पास परमात्मा की दी गई एक दौलत है, आपका पुत्र। जो भूल अब आपसे हुई है अब तक, वो अब नहीं होनी चाहिए। अपने इस बच्चे को सारी खुशियां दीजिए और परमात्मा ने जो आपको दिया है उसका शुक्र मानकर आप दोनों घर लौट आइए। अलग अलग जिंदगी जीना, ये जीने का चलन नहीं। आप दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर दोनों पहिए अलग अलग चलने लगे, ना तो आप सुखी होंगे ना आप। दोनों अगर एक साथ चलें, क्यों कि जिंदगी की गाड़ी सुरक्षित और खुशी से जी जा सकती। बच्चों, आज ये कहते हुए हमें खुशी हो रही है कि आज वो अपनी जिंदगी का निर्वाह खुशी खुशी कर रहे हैं। आज उन्हें समझ आ गई। बच्चों, ये माया जगत, जैसा कि हमने कहा कि इसके अनेकों आकर्षण हैं और हर चीज को संसार के प्राणी पाना चाहते हैं और इसी भ्रम में जीवन जाया कर देते। ठीक है, ऐसे ही सौंदर्य, नारी का सौंदर्य, ये एक ऐसी माया है
जो प्राणियों को अपने रास्ते से भटका देती। स्वयं व्यक्ति नहीं जानता कि सौंदर्य की परिभाषा क्या है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हर चमकती हुई चीज को आप सोना समझ लेते, मगर उसके करीब जाते हैं तब आपको वास्तविकता नजर आती। उनसे पूछिए जो बड़े बड़े महल तक पहुंच गए हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, एसी है, यह दुनिया का तमाम सुख है, वो सुखी नहीं। जो सुख इस ताजी हवा में है, जो सुख पैदल चलने में है, वो सुख सांसारिक नश्वर जगत की चीजों को प्राप्त करने में नहीं है। ये मन का एक भ्रम है। अक्सर देखने वाले को दूर की चीज सुहावनी लगती है, पहुंचने पर ही उसका अंदाजा होता है। और इसी तरह सौंदर्य की परिभाषा हर कोई नहीं जान पाता। वो बाहरी खोल, बाहरी आवरण को देखकर हर व्यक्ति आकर्षित होता है। ये भी माया का ही एक रूप है, माया का ही जाल है। एक ऐसे ही सज्जन जो अच्छी नौकरी करते थे, अच्छी तनख्वाह पाते थे, अच्छे घराने से ताल्लुक रखते थे, जब विवाह का समय आया, विवाह के योग्य हुए, तो उनके माता पिता ने अपनी सोच और समझ और तजर्बे के मुताबिक उनके लिए एक कन्या पसंद की। वो कन्या किसी बड़े शहर की पढ़ी लिखी कन्या नहीं थी, किसी छोटे कस्बे की एक साधारण आम कन्या थी। जब उस नवयुवक को, सज्जन को मालूम हुआ कि उनके माता पिता एक मामूली से कस्बे की लड़की से उनका विवाह कर रहे हैं, बिना तस्वीर देखे इनकार कर दिया। माता पिता, रिश्तेदार, संबंधियों ने बहुत समझाया, सबके समझाने पर वो विवश हो गए और शादी हो गई। वो कन्या देखने में साधारण नैन नक्श, साधारण परिवार की, किंतु गुण से उसमें कोई कमी नहीं थी गुण की। एक गृहस्थी को चलाने के लिए एक कन्या में जो गुण होने चाहिए वो उसमें मौजूद थे। पति की वो हर सेवा करती, खाना वो बहुत बेहतर बनाती, अच्छे अच्छे पकवान बनाने जानते। पति के आते ही उसे जल देना, कपड़े निकाल कर देना, उनका ध्यान रखना, उनकी फाइल, उनका बैग, उनके पेन, जो चीज़ पकड़ानी है
समय पर देना, हर बात का ध्यान रखते। मगर पति की चाहते कुछ और थी। उन्हें ऐसी पत्नी नहीं, उन्हें एक ऐसा साथी चाहिए था जो उनकी तरह पढ़ा लिखा हो, जिससे वह अपने विचारों को बांट सके, व्यक्त कर सके, जिसके साथ वो अपने तौर तरीके से जी सके। वो उसे हमेशा अनपढ़ और गंवार और गांव की लड़की समझते रहे, उसे बहुत छोटा दर्जा देते और बहुत छोटा समझते। पत्नी का दर्जा वो दिल से नहीं दे पाए। जबकि कहीं वो गलती नहीं करती थी, कहीं कसूरवार नहीं थी, मगर हमेशा डांट खाती। मुश्किल से 6 महीने भी नहीं गुजरे होंगे कि माँ बाप से कहकर उसे वापस भेज दिया गांव, उस कस्बे में, और शिकायत की, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे तौर तरीके के मुताबिक मुझे पत्नी चाहिए थी, ये कैसी पत्नी ला कर देती। माँ बाप ने बहुत समझाने का प्रयास किया, मगर समझ में नहीं आया, वो पहले ही राजी नहीं थे। समय गुजर गया, और अपने ही साथ काम करने वाले कोई सहपाठनी जिनके साथ काम करती थी, पढ़ी लिखी थी, उनके साथ उन्होंने विवाह कर लिया। बहुत ख्वाब सजाए थे कि वो पढ़ी लिखी है, आज के तौर तरीके जानती है, बात करने का अंदाज है, क्योंकि वो बाहरी खोल था। थोड़े समय के लिए कोई भी किसी से मिलता है, अपना पॉजिटिव ही जाहिर करता है, अपनी अच्छाइयों को ही जाहिर करता है। 4 दिन जब रहना पड़ता है तो वास्तविकता क्या है ये सामने आ जाता। मगर मन है जो मानता नहीं। माया मरी न मन मरे, मर मर गए शिव। मन कभी मरता नहीं, उसकी तृष्णा कभी मरती नहीं। और उसे ले आए, उनके साथ बाहर घूमना कुछ दिन का अच्छा लगा। घर आकर फिर वही सुख पाने की लालसा हुई। घर का पका भोजन मिले, गरम गरम खाना मिले, कोई अपने हाथों से भोजन कराए, पहले की तरह कोई कपड़े पकड़ाए, तौलिया पकड़ाए, पानी का ग्लास पूछे, चलते समय कोई फाइल पकड़ाए, पेन पकड़ाए, रुमाल दे, जूते पकड़ाए। मगर ये पढ़ी लिखी पत्नी ने एक दिन भी ऐसा नहीं किया। उसने फौरन कह दिया, मैं भी काम करती हूँ, एक नौकर रख लीजिए। हमारी बस में नहीं है, हम ये सब काम नहीं कर सकते। हमने सिर्फ कलम पकड़ी है, कलम चलाना और साइन करना जानते। घर गृहस्थी का काम हमने कभी नहीं किया। अब ये पत्नी भी बुरी लगने लगी। सोच कर आए थे, बहुत सी आशाएं और उम्मीद थे, वो भरम टूटने लगा।
अब दरार पड़ने लगी। मन में ख्याल आता उस पहली पत्नी का, लेकिन अगले ही पल झटक देते। वो भी गवाह है, उसको भी कहाँ समझ, बात करने की समझ नहीं, पूछो कुछ तो जवाब कुछ देती। और अगले पल मन कहता काम तो सही करती थी, खाना अच्छा बनाती थी, मगर तालमेल नहीं बिठा पाए मन, जो ठहरता कब, जो सिर्फ चाहत करता है, कामना करता है और सिर्फ आगे की सोचता है। जल्दी ही दूसरी पत्नी से उनका तलाक हो। आदत पड़ गई थी। बच्चों यहां कहना चाहेंगे कि हार है, ये जीत नहीं। कुछ दिन गुजरे, कोई खूबसूरत कन्या पर नजर पहुंची, जो देखने में सौंदर्य था, उसके चेहरे पर आकर्षण था। और शायद जरूरत के मारे थे, उनसे उनका विवाह हो गया। बच्चों, इतना वो समझ पाए थे कि वो जो ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रहा, मगर वो ढूंढ क्या रहे हैं, वास्तविकता में उन्हें खोज किसकी है, इतना वो गहराई से जान भी नहीं था। अब एक सौंदर्य का पुतला तो ले आए, लेकिन उसे भी हर बात की समझ नहीं थी। उसके अंदर नाच नखरे ज्यादा थे। वो सुंदर इतनी थी कि हर बात पर अपने नखरे दिखाती और वो डर जाते कि कहीं इसे कोई तकलीफ ना हो जाए। जहां काम करवाने की इच्छा थी, अब उससे काम करवाते डरते थे। वो आए दिन उसे कभी जुकाम, कभी खांसी, कहीं पानी में हाथ डाल दिया, बुखार, कहीं कपड़े धो लिए तो बीमार। और एक दिन ऐसा आया, सचमुच वो बीमार हो गई और बीमार रहने लगी। और वो उसका इलाज करते रहे। कहाँ सेवा करवाने के लिए लाए थे, अब जिंदगी सेवा करने में गुजर गई। ऑफिस जाते पीछे चिंता उसकी रहती, उसके लिए दवाई लानी है, उसके लिए फला सामान लाना है, उसका ख्याल करना है, उसे फला डॉक्टर के पास लाना है, लेके जाना है। वो बीमार रह गए। उनकी तकदीर में वो सुख भी नहीं था और पत्नी का देहांत हो गया। घर वालों ने सलाह दी कि वो पहली पत्नी को घर ले आए। उसकी जैसी सीधी सरल नारी नहीं मिलेगी। वो आज भी उसे पति मानती है और आज भी आस लिए बैठी है। तब उनका पत्र हमारे पास कि मां आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। और बच्चों, हमने राय दी कि आपने अभी तक जो किया गलत किया। उस परमात्मा ने जो आपको लिख कर दिया था आपके भाग्य में, वही पत्नी सही थी। और ईश्वर की कृपा हुई और वो पहली पत्नी को ले आए हमेशा हमेशा के लिए और उसे स्वीकार किया। बच्चों, यहाँ कहना चाहेंगे असली सौंदर्य ये बाहरी सौंदर्य नहीं है, ये 4 दिन की चांदनी है। इसकी धोखे में मत आइए।
वास्तविक सौंदर्य अंतर का सौंदर्य है, आंतरिक सौंदर्य, गुणों का सौंदर्य। बच्चों, जब अपने अंदर सच्चाई आ जाती है, ईमानदारी आ जाती है, अच्छाई आ जाती है, सेवा का जज्बा होता है, समर्पण का जज्बा होता है, कुर्बानी का जज्बा होता है औरों के लिए, फिर वो नारी हो या पुरुष हो, उसके चेहरे पर जो भाव आते हैं वही असली मेकअप है, वही असली सौंदर्य है। ये लिपस्टिक, ये पाउडर, ये बाहरी मेकअप वो सौंदर्य नहीं। असली सौंदर्य भावुकता है, भाव जो आपके अंतर में आता है और वही चेहरे पर नजर आता है। दया, प्रेम, क्षमा, करुणा, कुछ करने का जज्बा, तरस आ जाना, कुछ देने का जज्बा, ये वो जज्बे हैं जो हर एक के चेहरे पर नजर नहीं आते। दर्द का जज्बा, यहां तो मुस्कुराहट भी नकली नजर आती है, असली नहीं। मगर असली सौंदर्य जो अंतर से उभरता है और चेहरे पर आता है वही सौंदर्य है, वही असली खूबसूरती। बच्चों, इसी खूबसूरती के साथ, इसी सौंदर्य के साथ जीवन का निर्वाह किया जाता है। जीवन का निर्वाह बाहरी 4 दिन के सौंदर्य से नहीं गुजारा किया जा सकता। जिस प्रेम का हम जिक्र कर रहे हैं ये उसकी नेमत होती है, उसकी बख्शिशें होती हैं, तो विरले को मिलता है। कोई ऐसा प्राणी, कोई ऐसा जीव जिसने कमाई की है और अभी दौलत पाई है, उसकी कदम भी आपके घर में आ जाए तो समझिए कि आपकी लॉटरी निकल, उस घर में बरकत आ जाती। किसी के चरण घर की किस्मत पलट देते हैं और किसी के कदम बना बसाया घर खत्म कर देते। इसलिए हम जरूर आप सबसे आग्रह करेंगे कि हर व्यक्ति उस असली सौंदर्य को एकत्र करे अपने अंदर। आपको ये तन मिला है श्रृंगार करने के लिए, सजाने के लिए। आप सांसारिक चीजों को खरीद खरीद कर अपना घर सजाते हैं, सजावट करते हैं, मगर ये तो यही रह जाएगा। आपको जो लेकर जाना है, जिस धन की कमाई करने के लिए आप आए हैं, वो है दिव्य गुणों से आपने अपने आप को सजाना। और जैसे जैसे आपके अंदर दिव्य गुण आएंगे, यहां रूहानी खुशी का एहसास होगा। एक ऐसी खुशी कि किसी के पास आप बैठ जाएं, उसे भी सुख मिले और आपको बोलने और बांटने में भी सुख मिले। फिर आपको माया जगत की चीजों के लिए इधर उधर होटलों में, क्लबों में, कसीनों में, सिनेमा घरों में, टेलीविजन में और मनोरंजन के सामान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी।